हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरलीन और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सिमेट्री. So let's begin. First of all, what is symmetry? A figure is said to be symmetrical जब उसके दोनों parts that is right part and left part are equal when we fold the figure. For example, अगर मैं यहाँ पे एक हार्ट ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, एंड इफ आई डिवाइडेड फ्रॉम द सेंटर, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ इसका जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड है वो इक्वल है. जब मैं इसे फोल्ड करूँगी तो वो दोनों कोइंसाइड कर देंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, मीन्स दैट दे आर इक्वल. ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स ड्रॉ बटरफ्लाई. अब ये एक बटरफ्लाई है, इसको भी अगर मैं सेंटर में से कट कर देती हूँ तो इसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या वो दोनों इक्वल हैं, क्या वो दोनों कोइंसाइड होंगी जब मैं उसे फोल्ड करूँगी? येस दे विल बी. तो मतलब दीज फिगर्स आर सिमेट्रिकल. ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. पहले यहाँ पे देखते हैं व्हाट आर लाइन्स ऑफ सिमेट्री. यहाँ पे आप देख सकते हो एक फिगर है, ठीक है, और वो एक लाइन से डिवाइडेड है फ्रॉम द सेंटर. व्हेन आई फोल्ड दिस फिगर देन दीज साइड्स विल कोइंसाइड, these corners will coincide with each other. तो मतलब इसकी जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड है वो इक्वल हो जाएगी. और ये जो लाइन इस फिगर को डिवाइड कर रही है इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. अब अगर इस तरह फोल्ड करने के बजाय मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देती हूँ और फिर हम इस फिगर को इस लाइन पे फोल्ड करते हैं, क्या ये अपर साइड और लोअर साइड इक्वल होंगी? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये फिगर अलग बनेगा, ये फिगर अलग होगा. तो ये हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिकल नहीं है बट ये फिगर वर्टिकली सिमेट्रिकल है. सिमिलरली यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसका जो अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है वो एग्जैक्टली इक्वल है. व्हेन वी फोल्ड देम वो एकदम इक्वल होंगे. तो मीन्स दैट दिस फिगर इज हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिकल. अब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन वर्टिकली खींच दूँ क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है? नो दे आर नॉट. हेंस इसमें वर्टिकल सिमेट्री नहीं होगी. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now we are going to talk about lines of symmetry for regular polygons. Polygons क्या होते हैं? कोई भी closed figure होता है उसे हम polygon कहते हैं. Regular means ऐसा polygon जिसकी सारी sides equal हो, जैसे square है, ठीक है. So let's see. Here we have a triangle. Regular polygon मतलब सारी sides equal है, तो ये हमारे पास एक equilateral triangle है, ठीक है. तो अब अगर ये triangle ABC है, अगर मैं इसको इस लाइन पे फोल्ड करती हूँ, B एंड C विल कोइंसाइड, तो मतलब ये दोनों साइड्स जो होंगी वो इक्वल हो जाएंगी, ठीक है. सिमिलरली अगर मैं इस लाइन पे फोल्ड करती हूँ इस फिगर को, तो A इधर आके B के साथ कोइंसाइड हो जाएगा. सिमिलरली इस लाइन पे करते हैं तो A और B कोइंसाइड हो जाएगा, ठीक है. तो इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं? 1, 2 एंड 3. तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 तरह से फोल्ड हो सकता है कि वो सिमेट्रिकल हो. सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक स्क्वायर है, A, B, C एंड D. अगर मैं इसको इस लाइन पे फोल्ड करूँ तो ये सारे पॉइंट्स कोइंसाइड करेंगे तो राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल हो गई. सिमिलरली इस लाइन पे फोल्ड करें तो अपर साइड और लोअर साइड इक्वल है, वो आप देख भी सकते हैं कि वो इक्वल है. अब अगर इसके डायगोनल से फोल्ड करें देन ऑल्सो ये जो इधर ट्रायंगल बनेगा और इधर ट्रायंगल बनेगा वो इक्वल होगा, ठीक है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं. यहाँ पे वी हैड 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. दिस इज अ 4 साइडेड फिगर, दिस इज अ 3 साइडेड फिगर, ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि जितनी साइड्स हैं उतनी ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, बट ऑलवेज रिमेंबर सिर्फ उन केसेस में जिसमें वो रेगुलर पॉलीगन्स हैं, मतलब जिनमें सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है. यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कितनी साइड्स है? 1, 2, 3, 4, 5. इट्स अ 5 साइडेड फिगर, ठीक है. तो इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी? 1, 2, 3, 4, 5. अगर 5 साइड्स हैं तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी होनी चाहिए? 5. लेट्स सी, 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी हमारे पास इक्वल साइड्स वाले फिगर्स हों तो उतनी ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी जितनी साइड्स हैं, ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड.
तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। बिफोर वी प्रोसीड लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है हमारे पास। मैं इसको सेंटर से डिवाइड करके फोल्ड कर देती हूँ। इस लाइन पे आई फोल्ड दिस फिगर, तो हमारे पास यहाँ पे ऐसा एक रेक्टेंगल बन जाएगा फोल्ड करके, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक होल पंच कर देती हूँ, मतलब एक होल बना देती हूँ, और यहाँ पे भी एक होल पंच कर देती हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसे खोलूंगी तो मेरे पास कैसा फिगर आएगा? इसी लाइन पे जब मैं इसे ओपन करूंगी तो यहाँ पे एक होल था, तो जो उसकी नीचे वाली शीट पे है वहाँ पे भी एक होल पड़ा होगा, तो यहाँ पे भी एक होल होगा। सिमिलरली यहाँ पे होल किया था तो इन दो जगहों पे भी होल होगा, ठीक है। सो दिस मीन्स कि जब आप इसको इस सिमेट्री वाली लाइन पे ओपन करोगे यू विल गेट 4 होल्स। अगर हमारे पास सिर्फ 4 होल्स हों और मैं आपसे पूछूं कि आप इसको कैसे फोल्ड करोगे कि ये जो होल्स हैं ओवरलैप करें, तो यू विल से लाइक दिस। मैं इसको इस लाइन पे फोल्ड करूंगा कि ये होल्स एक दूसरे से ओवरलैप हो जाए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढनी है कि ये जो यहाँ पे होल्स पंच्ड हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप हो जाए, ठीक है। तो हम इस ट्रायंगल को कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि होल्स ओवरलैप हो जाए? अगर अब मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और इस लाइन पे जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये जो होल है ये इस होल के ऊपर चले जाएगा, दिस विल बिकम अ फिगर लाइक दिस, और ये जो 2 होल्स हैं ये ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। तो इसमें किस तरह मैं लाइंस ड्रॉ करूँ कि ये जो होल्स हैं ये एक दूसरे से ओवरलैप हो जाए? तो अब हम इस पर कैसे लाइंस ड्रॉ करेंगे? एक लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करती हूँ और फिर हम इसको फोल्ड कर देते हैं, ठीक है, तो ये होल इस होल के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा एंड ये होल्स हाफ होके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। यहाँ पे एक सेमी सर्कल बन जाएगा, ठीक है। दीज होल्स विल ओवरलैप और यहाँ से ये हमारे पास हाफ होल्स रह जाएंगे, ठीक है। तो इसको जब ओपन करेंगे वी विल गेट दिस सर्कल एंड ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। सिमिलरली एक लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो ये वाला होल इस होल के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा एंड इन होल्स के हाफ आ जाएंगे लाइक दिस। ये होल इस पे ओवरलैप होगा और यहाँ पे इन होल्स के विल गेट हाफ, ठीक है। तो ये 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं। इसमें कोई और लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती क्योंकि अगर आप इस तरह लाइन लेते हो लाइक दिस, सो दिस होल विल गो ओवर हेयर, पर यहाँ पे कोई भी होल नहीं है तो वो ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। गिवन द लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स, ठीक है। पहले हम लाइंस ऑफ सिमेट्री ढूंढ रहे थे, इसमें हमें गिवन है कि हमें किस लाइन के अकॉर्डिंग इसे फोल्ड करना है और फिर हमें देखना है कि दूसरा होल कहाँ पे होगा, ठीक है। तो अगर एक होल यहाँ पंच्ड है और इस लाइन पे मैं इसे फोल्ड कर देती हूँ लाइक ABC, इफ आई फोल्ड इट अलॉन्ग दिस लाइन तो B जो है वो C पे चले जाएगा, ठीक है। दिस लाइन AB विल कोइंसाइड विद AC, ठीक है। तो सेकेंड होल कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हो फिर जब हम इसे दोबारा खोलेंगे तो ये जो 2 होल्स हैं ये सिमेट्रिकल है। सिमिलरली एक सर्कल है, यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की और जब इसे फोल्ड करेंगे तो वो एक सेमी सर्कल बन जाएगा लाइक दिस। तो अगर यहाँ पे होल था व्हेन यू विल फोल्ड इट वो होल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वो ओवरलैप हो रहे हैं, जब आप इसे खोलोगे सो यू विल गेट द सेकेंड होल ओवर हियर, ठीक है। तो इसी तरह आपको देखना है कि अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है वो किस तरह उसको ओपन करेंगे कि जो दोनों होल्स हैं वो सेम जगह पे आए, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें भी हमें लाइंस ऑफ सिमेट्री ही ढूंढना है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये फिगर्स कैसे कैसे फोल्ड करने पे सिमेट्रिकल होंगे। अब लेट्स चेक। अगर मैं एक वर्टिकल लाइन खींचती हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे जो फिगर है वो एकदम सेम है, वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब सिमिलरली एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं थ्रू द सेंटर, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल एग्जैक्टली इक्वल है। जो डिज़ाइंस है हम इसमें उसको भी कंसिडर कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल है तो इधर भी 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल है और वो इक्वल है, ठीक है। अब अगर मैं इस पर एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है,
तो क्या हम कह सकते हैं जो ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है वो एग्जैक्टली इक्वल है? नो, क्योंकि आप देखो तो इस पार्ट के अंदर का जो डिज़ाइन है दैट इज़ नॉट सेम एज दिस पार्ट, दिस इज ऑपोजिट, राइट? तो आप देखने से आप उसको पता लगा सकते हो कि ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है, ठीक है? तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी? 1 and 2, ओनली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। आगे इस फिगर में देखते हैं। सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। दिख रहा है कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर सिमेट्रिकल, ठीक है? हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं, देन अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट आर सिमेट्रिकल। अब यहाँ पे हम डायगोनल लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या ये फिगर्स, ये जो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, क्या ये इक्वल है? तो आप अगर आप इसे इमेजिन करो कि आप इस लाइन पे इसे फोल्ड कर रहे हो तो ये सर्कल इसके साथ कोइंसाइड हो जाएगा, इन दो सर्कल्स का हाफ एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो जाएगा, तो मतलब दे आर स्टिल सिमेट्रिकल। सिमिलरली दूसरा डायगोनल ड्रॉ करेंगे तब भी ये दोनों फिगर्स सिमेट्रिकल होंगे। तो कितनी लाइंस हुई? 1, 2, 3 and 4। थस यू हैव 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। Let's move forward. State the number of lines of symmetry for the following figures. ठीक है, देखते हैं। पहला है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है? तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है कि वो वाले पॉलीगन्स जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती है, मतलब रेगुलर पॉलीगन्स, तो उतनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी जितनी साइड्स हैं, ठीक है? तो वी हैव 1, 2 and 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट अ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एनी 4 साइडेड फिगर इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। तो हमें यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम ऐसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हो कि कोई लाइन है जिससे ये इक्वल, जिससे दोनों पार्ट्स इक्वल हों। अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ तो क्या अपर पार्ट और लोअर पार्ट इक्वल है? नो। अगर मैं इसे ऐसे फोल्ड करती हूँ तो क्या पार्ट्स इक्वल हैं? नो। तो मतलब एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल में जो रेगुलर नहीं है कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो 0। यहाँ पे हमारे पास कितनी थी? 3। नेक्स्ट है अ स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। तो जब तक कोई साइड ही इक्वल नहीं है हमारे पास लाइंस ऑफ सिमेट्री लाइक दिस, वी कैन से दिस इज अ स्केलीन ट्राइंगल। तो इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है। ऐसे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, दीज 2 साइड्स आर ऑल्सो नॉट सिमेट्रिकल। तो एक स्केलीन ट्राइंगल में भी 0 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। मतलब हमें उसे ऐसे किसी भी तरह फोल्ड नहीं कर सकते कि हमारे जो 2 पार्ट्स हैं वो इक्वल आए, ठीक है? नेक्स्ट है अ रेगुलर हेक्सागन। तो हेक्सागन एक ऐसा फिगर है जिसकी 6 साइड्स होती हैं, ठीक है? और रेगुलर है मतलब सारी साइड्स इक्वल है। एंड अकॉर्डिंग टू आवर रूल कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी? जितनी साइड्स हैं। तो यू कैन राइट 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री, राइट? Let's move forward. And next question is, what letters of the English alphabet have reflectional symmetry? अब reflectional symmetry वो होती है जो हम mirror के according देखते हैं। Remember this is very similar to the line symmetry. इसमें ऐसा होता है, for example, let's say यहाँ पे एक heart draw करते हैं, ठीक है? तो हमने पहले देखा था ये सिमेट्रिकल है। अगर हम इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल होंगे, ठीक है? अब लाइन ड्रॉ करने की जगह अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड फेसिंग एक मिरर रख देती हूँ, ठीक है? तो मिरर में आपको कैसी रिफ्लेक्शन दिखेगी? मिरर में यू विल सी द अदर हाफ ऑफ द हार्ट, ठीक है? दूसरा हाफ जो होगा वो एग्जैक्टली ओके। नाउ इन अ मिरर वी नो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट बन जाती है और जो राइट होती है वो लेफ्ट बन जाती है। व्हेन यू स्टैंड इन द मिरर एंड यू पुट योर राइट हैंड अप, इन द रिफ्लेक्शन भी आप देख रहे हो कि आपका राइट हैंड अप जा रहा है, बट अकॉर्डिंग टू द रियल लाइफ योर राइट हैंड वुड बी दिस साइड, बट तो इसीलिए जो हमारी राइट साइड और लेफ्ट साइड है वो इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है? तो मिरर में आपको ये वाला पार्ट इधर दिखेगा। सो रिफ्लेक्शनल सिमेट्री इज सेम एज द लाइन सिमेट्री, जस्ट यू आर प्लेसिंग अ मिरर इन द सेंटर एंड सीइंग कि उसका दूसरा हाफ बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है? तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि विच letters of the English alphabet have reflectional symmetry about a vertical mirror, ठीक है? वर्टिकल मिरर मतलब हम वर्टिकली मिरर को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है? सो लेट्स सी, वी विल टेक 2 एग्जाम्पल्स ईच, ठीक है? तो ए से स्टार्ट करते हैं। दिस इज ए, ठीक है? अगर मैं अब यहाँ पे
सेंटर में एक मिरर प्लेस कर देती हूँ तो आपको क्या फिगर दिखेगा? क्या यही सेम फिगर आपको जो इस साइड पे है वो मिरर में दिखेगा? यस, बिकॉज ये वाली साइड इधर आ जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अल्फ़ाबेट ए हैज़ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल लाइन ऑफ रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। ठीक है, अब ए के लिए ही अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन देती हूँ लाइक दिस, तो क्या ये जो अपर पार्ट है यही हमें मिरर में दिखेगा? तो ये कुछ ऐसा बनेगा आपके पास। अगर आप मिरर को यहाँ प्लेस करते हो आपको लोअर हाफ नहीं दिखेगा, तो क्या ये ए बन रहा है? नो, दिस इज नॉट ए, सो योर अल्फाबेट इज नॉट गेटिंग कंप्लीटेड। तो इसमें सिर्फ वर्टिकल सिमेट्री है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए। ठीक है, बी के लिए चेक करते हैं। दिस इज योर फिगर, दिस इज योर अल्फाबेट बी। ठीक है, अगर आप इसके वर्टिकली यहाँ मिरर प्लेस करते हो, क्या आपको ये वाली साइड दूसरी तरफ मिलेगी? नो, ऑब्वियसली नॉट। बट अगर आप बी के सेंटर में हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हो मिरर को, तो यही इमेज इधर बनेगी, यही उसकी रिफ्लेक्शन होगी। सो मीन्स यस, बी में हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। ठीक है, अब देखते हैं सी। सी में भी यू कैन सी वर्टिकली प्लेस करके फिगर सेम नहीं होगा, पर अगर आप यहाँ पे मिरर रखते हो तो यही वाली साइड नीचे दिखेगी, तो मतलब सी में बी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। ठीक है, सिमिलरली फॉर डी ई एफ आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम पहले एक एग्जांपल देखते हैं, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर्स। मतलब कि हॉरिजॉन्टली प्लेस करें या वर्टिकली, वो अल्फ़ाबेट सिमेट्रिकल होना चाहिए। नाउ कैन वी सी एच। ठीक है, अगर मैं एच के यहाँ पे मिरर को प्लेस करती हूँ तो यही वाला पार्ट हमें मिरर में दिखेगा और वो कंप्लीट फिगर एच बन जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टली मिरर को प्लेस करती हूँ इसी तरह, तो यही जो अपर पार्ट है यही लोअर पार्ट बनेगा। जब हम मिरर को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो इसकी रिफ्लेक्शन ऐसी ही बनेगी, दैट विल कंप्लीट द फिगर एच। तो एच एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमेट्री दोनों है। ठीक है, तो आप ऐसी फिगर्स के लिए चेक कर सकते हो। ऐसा एक और फिगर क्या हो सकता है, आई में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होगी। ठीक है, अब हमें देखना है एक और एग्जांपल वर्टिकल मिरर का। सो कैन आई से डब्ल्यू, क्या इसमें वर्टिकल सिमेट्री है? यहाँ पे अगर डब्ल्यू लिखा और मैं यहाँ पे मिरर को प्लेस करती हूँ, यही चीज़ इस तरफ बनेगी एंड द राइट एंड द लेफ्ट हैंड विल गेट, साइड्स विल गेट इंटरचेंज्ड। ठीक है, तो मतलब W हैज़ ओनली वर्टिकल सिमेट्री, राइट। तो ऐसे आप 26 लेटर्स के लिए कोई भी लेटर उठा के चेक कर सकते हो कि उसमें वर्टिकल सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल है या फिर दोनों है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो टिल नाउ वी स्टडीड अबाउट लाइन सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, अब रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है? रोटेट करना मतलब एक पॉइंट के अराउंड घूमना। ठीक है, तो रोटेशनल सिमेट्री वो होती है कि अगर हम एक फिगर को 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट करते हैं तो वो कितनी बार सेम फिगर बनेगी जो हमारी ओरिजिनल फिगर थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास एक फिगर है और ए बी सी डी उसके चारों साइड्स नेम्ड है। ठीक है, अब अगर मैं इसको ए को यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, तो ये 90 डिग्री के एंगल पे चेंज हुआ है, राइट, और ए इधर आ गया लाइक इन द नेक्स्ट फिगर। ठीक है, तो जब ए इधर आया, क्या ये जो दोनों फिगर्स हैं ये अभी भी सेम है रोटेट करने पे? यस, देखो ये और ये दीज बोथ फिगर्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, अब अगर मैं ए को फर्दर ऊपर ले जाती हूँ और 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, तो ए इधर आ जाएगा, स्टिल जो फिगर है वो सेम है। ठीक है, हमने ए को फिर से रोटेट किया तो ए इधर आ गया, स्टिल द फिगर्स आर सेम एंड व्हेन ए गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, टिल देन एवरी टाइम जो फिगर है वो सेम ही रहा, रोटेट करने पे फिगर में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो इसका अब हम पढ़ेंगे इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ओरिजिनल पोजीशन तक आने में वो 6 टाइम्स, मतलब 6 टाइम्स वो सेम ही रहा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री विल बी 6। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि 360 डिग्री घूमते टाइम वो कितनी बार सेम फिगर बना। ठीक है, आगे देखते हैं। Which of the following figures have rotational symmetry of order more than 1?
तो इन्होंने पूछा है कि वो 360 डिग्री रोटेट करते करते कितनी बार सेम फिगर बना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम इसका सेंटर है, इसका सेंटर अब हम कैसे ले सकते हैं? सेंटर जहाँ पे मीडियंस मीट करते हैं वो हमारा सेंटर होता है, राइट? ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज अ सेंटर, और ये वर्टेक्स से ऐसे बनेगा, राइट? वी नो कि जो एक होल सर्कल होता है दैट इज 360 डिग्रीज। ठीक है, दिस इज 360, और यहाँ पे हमारे पास कितने एंगल्स बन रहे हैं? 1, 2 एंड 3 एंगल्स बन रहे हैं। तो 360 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। तो हर एक जो एंगल है वो 120 डिग्रीज का है। ठीक है, तो अगर ये साइड ए बी सी है, तो जब हम A को C की जगह लेके आएंगे when we will rotate it clockwise, तो ये कितने एंगल पे घूम रहा है? 120 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो जब A यहाँ पे आएगा, क्या ये फिगर सेम रहेगा? A will come here, C will come here and B will come here, ये clockwise घूम जाएगा, पर जो हमारा फिगर है वो सेम रहेगा। सिमिलरली जब हम दोबारा इसको टर्न करेंगे, A वापस यहाँ चले जाएगा, दोबारा इसको टर्न करेंगे तो A यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तब भी फिगर सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना है? 360 डिग्री घुमाते हुए वो कितनी बार सेम आता है? हम उसको 3 एंगल्स पे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा? तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा? 3। ठीक है, तो 360 डिग्री घुमाते हुए वो 3 टाइम्स टर्न हुआ है और 3 टाइम्स वो सेम फिगर रहा है, तो मीन्स द ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 3। सिमिलरली यहाँ पे एक सर्कल है दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, A, B, C एंड D। ठीक है, तो हम इसे 90 के एंगल पे घुमा सकते हैं। 1, 2, 3, 4। 360 डिवाइडेड बाय 4 इज 90, तो A इधर आ जाएगा, B यहाँ चले जाएगा, C यहाँ आ जाएगा और D यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट राउंड। तो फिर भी जब ये A इधर आएगा इट विल स्टिल रिमेन अ सर्कल, मतलब वो सिमेट्रिकल रहेगा। तो जब आप इसे 4 टाइम्स घुमाएंगे और ये अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा, तो चारों टाइम ये जो फिगर है वो सिमेट्रिकल होगा। तो ऑर्डर इज 4, राइट? आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द फिगर। तो हमें इस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री ढूंढनी है। ठीक है, इसका ऑर्डर ढूंढना है। पहले से नेम करते हैं, A, B, C, D, E एंड F। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि अगर मैं A को रोटेट करूं 360 डिग्री और वापस यहाँ तक आते हुए कितनी बार ये सेम शेप बनती है। ठीक है, तो पहले हम A को B की जगह लेके जाएंगे। तो अगर ये सेंटर है तो हम इसको इस एंगल पे रोटेट करेंगे, राइट? फिर हम इसको इस एंगल पे रोटेट करेंगे, देन सिमिलरली इस पे एंड वापस अपनी पोजीशन पे। ठीक है, तो ये कितनी बार रोटेट हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो ये 6 टाइम रोटेट हो रहा है। आप देख सकते हो एक रेगुलर फिगर है, मतलब इसके ये जो सारे साइड्स हैं ये इक्वल है। ठीक है, तो ये इक्वल एंगल्स पे रोटेट हो रहा है और 6 टाइम्स हो रहा है। तो 360 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो हर एंगल 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर A इधर आ जाता है, ठीक है, तो ये सारे एक एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगे, पर क्या स्टार की शेप बदलेगी? नो इट विल नॉट, क्योंकि अगर ये 60 डिग्री पे रोटेट होता रहता है हमारे पास सेम शेप आएगी। ठीक है, तो इसके लिए वी कैन राइट दैट ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 6। क्यों? क्योंकि ये 6 टाइम्स घूम रहा है। ठीक है, 6 टाइम्स घूम रहा है और 6 टाइम्स में हर बार जो स्टार की शेप है वो यही रह रही है जब तक वो A पे नहीं आ जाता। सो वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हेयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 टाइम्स में ये सेम रहता है। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज 6. Let's move forward. Our next question is, name any two figures that have both line symmetry and rotational symmetry. ठीक है, इसके लिए सबसे इजी एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा? स्क्वायर। ठीक है, इसमें लाइन सिमेट्री भी है, 1, 2, 3, 4। अगर आप इन 4 लाइन्स पे इसको फोल्ड करते हो तो इसकी जो 2 साइड्स हैं वो इक्वली होंगी, जो दोनों फोल्ड्स के राइट साइड या लेफ्ट साइड होंगी। ठीक है, और इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी है।
इफ दिस इज द सेंटर, सेंटर क्या होगा जहाँ डायगोनल्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये सेंटर है ए बी सी डी, ठीक है। अब अगर ए बी की जगह जाते हैं, बी सी की जगह आते हैं, जो लेंथ है वो तो इक्वली रहेगी। अब हम देखेंगे कि ये कितने पे रोटेट होगा, ठीक है। अब देखो ए बी पे जा रहे हैं फ्रॉम द सेंटर, तो ये कितना बनेगा, दिस इज 90 डिग्री। बी सी पे आ गया तो कितने डिग्री पे रोटेट हुआ है, 90 डिग्री हम सेंटर से लेते हैं, ठीक है, तो ये भी 90 एंड ये भी 90। वैसे भी हमें पता है जो सेंटर होता है वो 360 डिग्री का राउंड होता है, ठीक है। तो अगर ये 4 टाइम्स मूव कर रहा है तो 360 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो ये 90 डिग्रीज पे रोटेट करेगा। तो जब ए यहाँ से हम लेना मूव करना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 टाइम्स मूव करेगा जब तक ए अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाए, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, 4, ठीक है। सो ये था हमारा एक एग्जाम्पल। नाउ यू थिंक ऑफ एन अदर एग्जाम्पल जिसमें लाइन सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है, हमारे पास 3 हेडिंग्स हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन। तो अब तक हम देख रहे थे कि हम एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन मतलब कि कितनी बार वो फिगर रोटेट करने पे हमारे पास सेम फिगर आया है, ठीक है। एंड सेंटर ऑफ रोटेशन मतलब वो फिगर का सेंटर जिस पे हम पॉइंट रख के उसको रोटेट करते हैं या उसका एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। पहली शेप है हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा है कि स्क्वायर को हम कैसे रोटेट करते हैं, ठीक है। और वैसे भी स्क्वायर की जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। 4 साइड्स हैं तो 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। अब स्क्वायर का सेंटर क्या होगा, हम इसका सेंटर पॉइंट कैसे मेजर करेंगे, जहाँ पे सारे डायगोनल्स मिलते हैं इसके, क्या वो हमारा सेंट्रल पॉइंट होगा, यस, ठीक है। तो सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, वेयर डायगोनल्स मीट, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, यू हैव टू राइट सेंटर इज वेयर ऑल द डायगोनल्स मीट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, 4, क्योंकि ये 90 डिग्री पे रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, और वो 4 टाइम्स रोटेट हो रहा है जब तक वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 4 एंड एंगल ऑफ रोटेशन इज 90 डिग्री, ठीक है। आगे देखते हैं रेक्टेंगल के लिए। अब रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट क्या होगा, इट विल बी द सेम एज द स्क्वायर जहाँ पे उसके डायगोनल्स मीट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ठीक है। अब मैं अगर इसको 90 डिग्री पे रोटेट करती हूँ, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा लाइक दिस, ठीक है। सो ए कम्स हियर एंड बी कम्स डाउन, ए बी सी एंड डी, तो ये हमारे पास इस तरह का फिगर बन जाएगा। क्या ये 2 फिगर्स अभी तक सेम है, नो, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रोटेट करूंगी 90 डिग्री पे लाइक दिस, तो ए यहाँ पे था तो ए अब नीचे आ जाएगा, ठीक है, ए बी सी एंड डी। तो क्या ये और ये अभी सिमिलर है, ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है और ये भी हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है और हम इसे चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों सेम हुए। यहाँ से यहाँ तक हमने इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया था, यहाँ से हमने इसे दोबारा 90 पे रोटेट किया, ठीक है। तो ये 90 + 90 इज़ 180, तो 180 डिग्री उसको रोटेट करने के बाद हमारे पास सेम फिगर आया है, ठीक है। अब अगर मैं इसे फर्दर रोटेट करती हूँ तो मेरे पास एक वर्टिकल फिगर आ जाएगा, उसको दोबारा रोटेट करूँगी 90 डिग्री पे तो दोबारा एक हॉरिजॉन्टल फिगर आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 180 डिग्री पे रोटेट करने के बाद हमारे पास दोबारा सेम फिगर आ रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ रोटेशन है 180 डिग्रीज और वो कितनी बार सेम हो रहा है 360 पे घुमाने पे, वी नो दैट 360 / 180 इज 2, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सिर्फ 2 टाइम्स वो फिगर सेम हो रहा है, ठीक है, कि मतलब हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितनी हुई, 2, ठीक है। सिमिलरली फॉर अ रोम्बस, रोम्बस इज अ 4-साइडेड फिगर जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं बट ओनली द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर लाइक दिस, ठीक है। सो फॉर दिस फिगर यू ट्राई इट योरसेल्फ। नेक्स्ट वी हैव आवर इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने पीछे पढ़ा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में भी,
ठीक है, जितनी साइड्स है और क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है तो लाइंस ऑफ सिमेट्री 3 होंगी। एंड वी हैव ऑल्सो डन एंगल ऑफ रोटेशन विल बी 120 डिग्रीज। वाई? 360 डिवाइडेड बाय 3 इज 120, तो उसी एंगल पे हम उसे 3 टाइम्स रोटेट करेंगे और हमेशा हमारे पास एक सेम फिगर आएगा। सो हमारा ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 3 होगा। ठीक है, अब हमें देखना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा। ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका सेंटर पॉइंट हम कैसे ढूंढेंगे? जहाँ पे सारे मीडियंस मीट करते हैं। मीडियन क्या होता है? मीडियन एक ऐसी लाइन है जो हम वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे और वो ऑपोजिट साइड के सेंटर में उसे टच करेगा। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉप कर रहे हैं ऑन द सेंटर और द मिडिल पार्ट ऑफ द ऑपोजिट साइड। सिमिलरली ये भी एक मीडियन है और ये भी एक मीडियन है। ठीक है, तो जहाँ पे ये मीडियंस मीट कर रहे हैं वो हमारा सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। ठीक है, आगे है रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मतलब 6 साइडेड फिगर, और क्योंकि वो रेगुलर है तो सारी साइड्स इक्वल है, तो जितनी साइड्स हैं उतनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एक हेक्सागन है। ठीक है, तो A B C D E एंड F। ठीक है, अब ये रेगुलर तो इसकी सारी साइड्स इक्वल है। जब इसका सेंट्रल पॉइंट देखते हैं पहले। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट इसका वही होगा जहाँ पे सारे डायगोनल्स मीट कर रहे हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ रोटेशन इज डायगोनल का मीटिंग पॉइंट। राइट, नेक्स्ट वी हैव टू सी द ऑर्डर ऑफ रोटेशन, मतलब कितनी बार हमारे पास सेम फिगर आएगा। हम इसको कितने एंगल पे रोटेट करेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो 360 बाय 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम इसे 60 डिग्री के एंगल्स पे रोटेट करेंगे। और कितनी बार रोटेट हो रहा है ये? 1 2 3 4 5 6, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हुआ? 6, और एंगल ऑफ रोटेशन क्या हुआ? 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एवरी टाइम जब आप इसे 60 डिग्री पे रोटेट करोगे यू विल गेट द सेम फिगर। तो कितनी बार सेम फिगर आएगा? 6 टाइम्स। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास है सर्कल के लिए। अब सर्कल का सेंटर पॉइंट जो होता है जिस पे हम रख के एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं वही हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेंटर लिख रहे हैं। अब इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा? ठीक है, कि कितनी बार इसे रोटेट करें कि हमारे पास सेम फिगर आए, और कितने एंगल पर रोटेट करें कि सेम फिगर आए। ठीक है, अब देखो, चाहे आप इसको इतने से एंगल पे रोटेट करो, इतना सा मूव करो, रहेगा तो वो सर्कल ही ना। जितनी मर्जी बार रोटेट करो ऑन एनी एंगल यू विल स्टिल गेट अ सर्कल। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा? इनफाइनाइट। ठीक है, तो मतलब उसे इनफाइनाइटली उसे रोटेट करोगे या क्लॉकवाइज जितनी बार उसको टर्न करोगे वो स्टिल सर्कल ही रहेगा। ठीक है, और एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? 0 से 360 के बीच में किसी भी एंगल पे घुमा के यू विल गेट दिस सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेमी सर्कल। ठीक है, दिस इज अ सेमी सर्कल। तो आप इसको किसको सेंटर मान के इसको रोटेट करोगे? ठीक है, तो इसका सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो अब अगर मैं इसको पहले 90 डिग्री पे रोटेट करूँगी तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, दोबारा इसको रोटेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। क्या ये 2 रोटेशंस में अब तक हमारे पास ऊपर वाला फिगर आया है? नो। देन अगेन वी विल रोटेट इट, वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और दोबारा इसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास हमारा ओरिजिनल फिगर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 360 मतलब एक फुल राउंड लेते हुए सिर्फ 1 टाइम हमारे पास सेम फिगर आया है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा? 1। ठीक है, सेंटर क्या था? जो सेंटर है सेमी सर्कल का वही हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन हुआ। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन मतलब कौन से एंगल के बाद हमारे पास सेम फिगर आया है। तो आप देख सकते हो एक पूरा राउंड जाने के बाद 90 90 90 एंड 90 वी गॉट आवर ओरिजिनल फिगर। ठीक है, तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या है? 360 डिग्री। मतलब हमें अपने फिगर को 360 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा टू गेट द ओरिजिनल फिगर।
ठीक है, तो इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।